नमस्कार। घर गृहस्थी चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम साथियों, आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है विजयदशमी का पावन पर्व और हमें तैयारी करनी है विजयदशमी पूजन की। और ये देखिए, हमने दशहरे की पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो सर्वप्रथम हमने चौक काढ़ा है। किसी भी शुभ काम के लिए हम लोग सर्वप्रथम चौक लगाते हैं। आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्व रखता है कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और असत्य पर सत्य की विजय हासिल की थी। तो देखिए, चौक हमने आटे से लगा दिया है। उसके बाद हमने उसमें स्वास्तिक में कलर भरना शुरू किया। तो ये है रक्त चंदन का पाउडर। तो बहुत शुभ होता है साथियों, ये पूजा में यूज़ करने के लिए। इसको हवन आदि में भी यूज़ किया जाता है। तो हमने इसको चौक में कलर डाल दिया और ये देखिए इस तरह से। और अब इसको हम स्वास्तिक में भी बीच में भर देंगे, जिससे कि एकदम से सुंदर सा चौक बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, तो आज का दिन बहुत ही महत्व का दिन है और असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। ये देखिए इस तरह से। अब हम दशहरे की तैयारी के अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। हमारा चौक बन चुका है, स्वास्तिक बन चुका है। ये देखिए, अब हमने जो स्वास्तिक है उस पर कुछ चावल के दाने उस पर डाले हैं, क्योंकि ये शुभ होता है जब हम कोई पूजा शुरू करते हैं तो चौक लगाने के बाद और चौक पर हम अन्न के कुछ दाने रखते हैं, तो चावल या गेहूं के या जौ के। अब देखिए, हमने पटला बिछा दिया है दशहरे की पूजा के लिए। और अब देखिए, मिट्टी हमने गला रखी थी। तो वैसे तो दशहरे को गोबर से बनाते हैं, लेकिन जब गोबर अवेलेबल ना हो तो पीली मिट्टी से, शुद्ध पीली मिट्टी से भी इसको बना सकते हैं। मैंने थोड़ी सी मिट्टी में रोली मिक्स कर ली है, क्योंकि रोली शुभ होती है, लाल रंग है और पूजा आदि में यूज़ होती है। देखिए, हम दशहरे इस तरह से बनाएंगे। 10 दिशाएं, वैसे तो मेनली 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन दशहरे पे जो होती हैं 10 दिशाओं के दिक्पालों की पूजा होती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दशहरा बनाया। ये इस ऐसी टिकलियाँ बना के हमने दशहरे की पूजा की तैयारी की है। और अब देखिए, हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा की तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। ये हमने जौ बोए थे नवरात्र के पहले दिन। ये मेरे जौ इतने बड़े हो गए हैं। अब देखिए, पूजा की थाली लग चुकी है हमारी। उसके बाद हमने ये देखिए जोत जलाई है और धूप बत्ती जला दी। और उसके बाद में अब हम दशहरे की पूजा शुरू करेंगे। ये जोत भी जला दी हमने, दीपक भी जला दिया। और अब देखिए, सबसे पहले हमने रोली में पानी मिलाया और टीका लगाया। दशहरा में जो दशहरा बने हुए हैं उनको हमने टीका लगाया। फिर उस पर हमने चावल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए। तो रोली और चावल से पूजन के बाद हमने फिर कच्चे दूध से पूजा की दिक्पालों की। तो देखिए, इस तरह से हमने दशहरे की जो टिकलियाँ बनाई थी, दिक्पाल बनाए थे, उनकी दूध से भी पूजा की। और अब इनका हमने भोग लगाया। किसी भी रसदार चीज़ से आप दशहरे की पूजा करें, बहुत शुभ होती है। मिठाई वैसे कोई भी हो, लेकिन अगर रसगुल्ले हों, जलेबी हों, तो रसदार मिठाई से ही पूजा होती है दशहरे की हमारे यहाँ।
तो देखिए इस तरह से मैंने दशहरे की पूजा करके उनका भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद जो जौ बोए थे हमने प्रथम नवरात्र के दिन, उनको अर्पित किया दशहरे पर, क्योंकि मेन पूजा में इनको अवश्य अर्पित किया जाता है। ये देखिए इस तरह से अर्पित किए और पुष्प की माला अर्पित की। पुष्प की माला अर्पित करने के बाद इस तरह से हमारी दशहरे की पूजा हो गई। और अब देखिए मेरे ठाकुर जी का तिलक मैंने किया, दशहरा ठाकुर जी का मनाया। और तिलक करने के बाद मेरे लड्डू गोपाल को मैंने कलावा बांधा। देखिए गोपाल जी ने पूजा की दशहरे की, और मैंने गोपाल के टीका किया। हमारे यहाँ तिलक होते हैं। और देखिए गोपाल को मैंने तिलक करने के बाद कान में मैंने जो वो रखे थे वो मैंने गोपाल को अर्पित किए। ये जो साथियों कान में ही लगाए जाते हैं, प्रथम कान में ही अर्पित किए जाते हैं। अब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिए मैंने। और उसके बाद ठाकुर जी का प्रसाद लगाया लड्डू गोपाल का। दशहरे पर जो अर्पित करने के बाद, टीका लगाने के बाद फिर